गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 7 शुरू करेंगे। कैसे हैं आप सभी? एकदम मस्त ना? चलिए, बढ़िया ही होंगे। आज चैप्टर 7 में क्या दिया हुआ देखिए, बोन्स एंड मसल्स पढ़ेंगे आज को, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने 6ठा चैप्टर तक कंप्लीट कर चुका था, मतलब कि 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। आप लोग टेंशन ना लें, ये 3 क्लास का अभी 2 क्लास चल पढ़ा रहे हैं हम लोगों को, फिर 2 क्लास का भी पढ़ाएंगे, फिर 3 क्लास का भी पढ़ाएंगे, फिर 4 क्लास का भी, फिर 5, 6, 7, 8, ठीक है। जहाँ तक अवेलेबल होगा वहाँ तक हम आपको पढ़ा देंगे, चिंता मत कीजिए, एकदम बिल्कुल टेंशन ना लें। देखिए यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 3 का चैप्टर 6 तक पढ़ा दिए हम। अब चैप्टर 7 में आएंगे, बोन्स एंड मसल्स, अबाउट अस के बारे में जानेंगे, है ना। ह्यूमन बींग हम लोगों ने तो बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लगभग जाना है। अब थोड़ा अपने बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं ना। चलिए, बोन्स एंड मसल्स, ठीक है। बोन्स एंड मसल्स, बोन्स मतलब क्या जानते हैं हम लोग? बोन्स मतलब होता क्या है? बोन्स मतलब होता है आपका हड्डी, ठीक। और मसल्स मतलब क्या? बाइसेप? नहीं, मसल्स मतलब होता है मांसपेशियाँ, ठीक है, जो हमारे बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग उसके सहारे, यानी कि दोनों के कोलैबोरेशन के साथ हम लोग चलते हैं, वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, कुछ भी जो भी एक्टिविटी करते हैं हम लोग, इन दोनों के एक साथ काम करने से ही हम लोग ये काम कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, आज लर्निंग ऑब्जेक्टिव जानते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब क्या बताए थे कि हम लोग का इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ सीखना है, ठीक है। बोन्स एंड मसल्स के बारे में हम लोग आज जानेंगे, बोन्स एंड स्केलेटन, बोन्स एंड स्केलेटन, और फिर आपका मसल्स के बारे में जानेंगे, फिर पोस्चर मतलब क्या होता है? तरीका, कोई भी चीज़ बैठने का, खड़े होने का, ठीक है। सही पोस्चर मतलब सही तरीका क्या होता है। फिर एक्सरसाइज के बारे में एंड प्रॉपर फूड के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोगों को ये पोर्शन बहुत अच्छा लगेगा, काहे कि आप लोग नॉर्मली, हम लोग जनरली क्या करते हैं, जनरली हम लोग बैठते हैं या तो फिर सोए सोए पढ़ते हैं, या कभी कभी लेटे लेटे, अलग अलग तरीका, मतलब तरह तरह से पढ़ते हैं ना। दादाजी बोलते भी हैं, डांटते भी हैं कि ऐसे मत बैठो बाबू, ऐसे नहीं बैठना चाहिए तुम लोग को, तब मतलब तबीयत में कोई ये होगा, यानी कि तुम्हारे कमर में कोई स्प्रेन आ सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप लोग कुछ बच्चे हैं ना आप लोग, तो आप लोग को उतना जल्दी इफेक्ट नहीं होगा इस चीज़ सब में, ठीक है। चलिए, पोस्चर हो गया, मसल्स हो गया, बोन्स एंड स्केलेटन हो गया, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर फूड, ये सब के बारे में आज जानेंगे। चलिए, मूव ऑन। आइडेंटिफाई द एनिमल्स, राइट द करेक्ट लेटर टू नेम देम, ठीक है। इस जो ये सब जो जानवर है, ये सब जानवरों को हम लोग को पहचानना है, ठीक है। आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना, ठीक है। एनिमल्स, राइट द करेक्ट लेटर टू नेम देम, हमें इसमें से जो उसका नाम है उसका करेक्ट लेटर, मतलब पहला लेटर हम लोग को लिखना है, ठीक है, करेक्ट लेटर, ठीक है। या फिर देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ ABCDE, तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे, इसमें से कौन सा क्या होगा। चलिए, यहाँ से ऑप्शन चूज़ करते हैं हम लोग। ये डायनासोर होगा, है ना, डायनासोर है। डायनासोर कौन नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है? D नंबर ऑप्शन में, है ना, तो ऑप्शन D दे दिए। ये क्या है? फिश, मतलब मछली, ऑप्शन E। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर क्या लग रहा है? इंसान जैसा लग रहा है, लेकिन इंसान है नहीं, काहे कि इंसान का इतना छोटा हाथ और इतना लंबे लंबे पैर, ऊपर से पैर की उंगलियां इतने लंबे लंबे होते हैं? नहीं होते हैं। ये फ्रॉग है, ठीक है। फ्रॉग कौन सा नंबर पे है? B नंबर पे, ठीक है। फिर ये क्या है? ऑस्ट्रिच, देखिए पता चल रहा है, इतना लंबा लंबा पैर है, छोटा सा बॉडी है और गर्दन बहुत लंबा है। अच्छा, आप लोग को पता है ऑस्ट्रिच इसका खासियत क्या है? ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा एग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा होता है, और ये मतलब फास्टेस्ट रनिंग ये होता है, मतलब कि बर्ड होता है, ठीक है। बहुत फास्ट दौड़ते हैं ये, और दौड़ते हैं इसके साथ साथ ये लोग एग्रेसिव भी होते हैं। एग्रेसिव मतलब क्या होता है? गुस्सैल, ठीक है, गुस्सा। अब किसी को मान लीजिए छेड़िएगा तो उसको तो गुस्सा आएगा ही ना। अब मान लीजिए कोई आपके दोस्त को अगर आप बार बार उसको खींचिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा तो उसको तो गुस्सा आएगा ही, तो फिर आप दोनों में से फिर झगड़ा होगा। वैसा ही जानवर में और इंसान में भी होता है। अगर इंसान जानवर के साथ प्यार से रहे, कोई इसको डिस्टर्ब ना करे, तंग ना करे, तो फिर चांसेस बहुत कम होता है कि वो आपको हानि पहुंचाएंगे बोल के, ठीक है। ये क्या होगा? 4 नंबर, ऑस्ट्रिच।
ए नंबर ऑप्शन है ये वाला। ये क्या है, देखिए क्या दिया हुआ, उल्फ। उल्फ मतलब क्या होता है, भेड़िया, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए समझ गए आप लोग सभी ये सब। अब नेक्स्ट देखते हैं, बोन्स एंड मसल्स के बारे में जानेंगे। देखिए आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स, ठीक है, हमारा शरीर जो है बोन्स और मसल से बना हुआ है, ठीक है। प्रेस योर अपर आर्म्स, ठीक है, आप अपने बॉडी के अपर आर्म को छूइए, ठीक है, ये पोर्शन हुआ, ठीक है, इस पोर्शन को छू के देखिए, ये पोर्शन को, ये पोर्शन को, तब आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। या फिर ये पोर्शन को आप लोग छूइएगा ना, ये दो पोर्शन को, हाथ के दो बीच में जो दो ये है यहाँ पे, इस पोर्शन में भी आपको पता लगेगा कि यहाँ पे हाँ यार कुछ तो है यहाँ पे, मतलब हार्ड जैसा। द पोर्शन दैट फील्स हार्ड टू टच इज द बोन्स, जो पोर्शन या फिर जो एरिया आपको छूने में हार्ड लगेगा, ठीक है, कड़ा लगेगा, वो पोर्शन उसे बोन कहा जाता है। वो बोन है एक्चुअली, बोन कहा जाता है नॉट, इट इज बोन, ओके। द पोर्शन दैट फील्स सॉफ्ट टू टच इज द मसल्स, अब जो पोर्शन आपको सॉफ्ट लगेगा छूने में उसे मसल्स कहा जाता है, ठीक है। एज सच अगर हम बताएंगे, द फैट, इफ एनी स्टूडेंट इज फैट देन ही वुड समहाउ फील दैट ही हैज़ नो बोन, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट, ओके। क्योंकि उसको लगेगा कि उसके पास बोन नहीं है, क्योंकि वो मोटा है, ठीक है, मसल्स बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। ऐसा बात नहीं है इसका कि वो बोन्स नहीं है, मजाक से बोलते हैं हम लोग, है ना, दोस्त लोग बोलते हैं भाई तेरा हड्डी है ही नहीं, तुम सिर्फ मांसपेशी से ही बना हुआ है। और वही अगर कोई पतला दोस्त हो, इन केस सम थिन स्टूडेंट या थिन फ्रेंड, ही वुड फील दैट ही हैज़ नो मसल्स, ओनली ही हैज़ स्केलेटन्स, ओके। उसके पास सिर्फ स्केलेटन ही है, मतलब एक ढांचा है हड्डी का, बोन्स मतलब कि मसल्स बोल के कुछ है ही नहीं उसके पास। मजाक मजाक में बोलते हैं ना हम लोग कि पतलू बोलते हैं उसको, कि मोटू बोलते हैं, मोटू तेरे पास हड्डी ही नहीं है, पतलू तेरे पास मांस ही नहीं है, थोड़ा मांस मेरे पास ले ले, पेशी मेरे पास ले ले, बोलते हैं ना मजाक मजाक में, ठीक है। दो स्कूल में तो ऐसे होता ही रहता है। चलिए नेक्स्ट बोन्स के बारे में जानते हैं। हड्डियाँ, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स, मानव शरीर जो है वो 206 हड्डियों से बना हुआ है। इन द एक्टिविटी ऑन द प्रीवियस पेज यू कुड आइडेंटिफाई द एनिमल्स बाय लुकिंग एट देयर फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स और स्केलेटन, ठीक है। हम लोगों ने पीछे में जो कार्यक्रम किया या फिर जो कार्य किए हम लोग, ठीक है, उससे हम लोग पहचान सकते हैं या फिर जान सकते हैं कि हम लोग का जो फ्रेमवर्क ऑफ बोन और स्केलेटन, उन लोग का स्केलेटन का ढांचा हम लोग पहचान सकते हैं ना। हमारा जो हड्डियों का ढांचा है और भेड़िए का ढांचा या फिर ऑस्ट्रिच का ढांचा, फिश का ढांचा, स्केलेटन का ढांचा अलग अलग है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए मेरा जो स्केलेटन का ढांचा है वो हर एक इंसान में होगा, ठीक है, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सेम skeleton framework of bones, okay, but not of another animals, okay। another animals मतलब क्या, देखिए जैसे कि हमारे स्पीसीज को छोड़ के, अब बोलिएगा कि जिसके हाथ नहीं है या फिर जिसका पैर बचपन से ही थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, या फिर हो सकता है वो डिसऑर्डर है, वो बीमारी है, ठीक है, जन्म से ही उसका वो बीमारी है, दैट इज़ नॉट अ फ्यूचर, ओके। In the activity on the previous page, you could identify the animals by looking at their framework of bones or skeleton। बताएं इसका मतलब आपको। In the same way, same उसी तरह, the bones in the human body join together to form the human skeleton। इसी तरह से मानव शरीर में जो है डिफरेंट डिफरेंट जो बोन मिल के ह्यूमन स्केलेटन को फॉर्म करते हैं, ठीक है, मानव के स्केलेटन को बनाते हैं, ठीक। चलिए फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन, अब स्केलेटन का फंक्शन जानते हैं, काम क्या क्या है स्केलेटन, ये जो हम लोग का बॉडी का ढांचा है, मतलब कि हड्डी का ढांचा है, इसका काम क्या क्या है, चलिए जानते हैं। द स्केलेटन हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक, ठीक है, स्केलेटन जो है हमें सीधा खड़े होने में और चलने में मदद करते हैं। बहुत सिंपल है, एज सिंपल एज दैट कि अगर स्केलेटन ना रहे तो हम लोग मसल्स के साथ चल सकते हैं, इम्पॉसिबल, ठीक है, आउट ऑफ द वे रास्ता है ये, ठीक है, आउट ऑफ द वे बात है ये। इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी का शेप देता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, मतलब क्या बता रहा है कि हमारे शरीर के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं वो सबको ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। डेलिकेट मतलब कि कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट दोनों बात होता है, ठीक है।
द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज नोन एज अ जॉइंट। जो जगह में दो बोन्स मिलते हैं एक साथ उसे जॉइंट कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे द इज ये पोर्शन घुटना, फिर ये पोर्शन, फिर आपका ये पोर्शन एनी एवरीवेयर वेयर देयर इज टू बोन्स जॉइंट टुगेदर दैट इज कॉल्ड जॉइंट। ओके, वी कैन बेंड आवर बॉडी अराउंड द जॉइंट्स। हम लोग अपने शरीर को झुका सकते हैं फॉर व्हाट, या फिर किसके वजह से, ठीक है, जॉइंट्स की वजह से ना। अगर जॉइंट ना हो तो हम लोग हड्डी को मोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए ये पेन हुआ, इस पेन को हम मोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं मोड़ सकते हैं, इम्पॉसिबल। अगर तोड़ने जाएंगे तो ये टूट जाएगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर जॉइंट नहीं है कुछ, है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जॉइंट हेल्प अस टू बेंड, है ना, जॉइंट्स हेल्प अस टू बेंड। ये बच्चा देखिए फुटबॉल उठाने के लिए झुका हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या जॉइंट है उसका नाम पर जानते हैं। यहाँ पे जो गले के पास जो जॉइंट है उसको हम लोग नेक जॉइंट बोलते हैं। ये पोर्शन जो है कोनी बोलते हैं ना हम लोग, कोनी मारना बोलते हैं ना, कोनी मार दिया मैम, इसको कोनी मार दिया इसने मुझे, बदमाशी करते हैं कभी कभी, इसको कोनी बोलते हैं ना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एल्बो जॉइंट। ओके, ये हुआ नी जॉइंट घुटने के पास। और रिस्ट जॉइंट, ठीक है, दैट इज रिस्ट जॉइंट हाथ के पास। एंड दैट इज रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स। यही चीज़ बता रहे थे आपको कि कुछ कुछ जो कभी कभी स्केलेटन हमारे शरीर के अंदर के इम्पॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या किसको प्रोटेक्ट करते हैं, हार्ट हुआ, लंग्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम लोग के ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। स्कल जो होता है मतलब खोपड़ी जो होता है हम लोग का, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और ये पोर्शन है शोल्डर जॉइंट, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, ये हल्का फुल्का ही बात है, लेकिन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मसल्स, मांसपेशियाँ, ठीक है। मसल्स आर द सॉफ्ट पार्ट्स दैट कवर आवर बोन्स। क्या बता रहा है, मसल्स वो सारी नर्म अंग होते हैं हमारे शरीर के जो हमारे बोन्स को कवर करते हैं, ठीक है। ये जैसे आपका ये हड्डी हुआ, अब समझिए मसल्स कहाँ होता है। ये जो हड्डी हुआ ना, ये हड्डी को ऊपर में, ये हड्डी के ऊपर में आपका सॉफ्ट एक मतलब कि मांसपेशी का कवर चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। किस लिए, इसको हम जानेंगे। अब देखिए, मसल्स हेल्प अस मूव द बोन्स, ठीक है। मसल्स हमें चलने के लिए या फिर बोन्स को मूव करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। हम जो बोन्स को कैसे उठाएंगे, मान लीजिए ये, मान लीजिए हम सोए हुए हैं या फिर एक ऐसे जब हम उठाएंगे ऐसे करके, मान लीजिए ऐसे अगर उठाते हैं ऐसे करके, तो उठाने के लिए हम सिर्फ हड्डी के बल पे थोड़े ना उठा सकते हैं, वो किसी कुछ तो चाहिए होगा ना। अगर मान लीजिए हम कुछ भी चीज़ को बाल्टी से पानी उठाते हैं कुआं से, तो हमें रस्सी से खींचना पड़ता है ना, तो खिंचाव चाहिए हम लोग को, है ना। तो खिंचाव जो होता है मसल्स के अंदर में आपका थोड़ा नर्व्स टाइप से होता है, ठीक है। जैसे हम ये मान लीजिए जो हाथ उठा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये पोर्शन में हमारे पास यहाँ पे टेंडन यानी कि थोड़ा थोड़ा ये नर्व्स ये टाइप से होता है, ठीक है, मसल्स होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब कि यहाँ पे ये पोर्शन जो है मेरे पास, ये पोर्शन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये मेरा उठेगा, ऐसे ऐसे उठेगा, और यहाँ भी खींचेगा तो फिर ऐसे उठेगा, है ना। मूव कीजिएगा, देखिएगा इसको अगर मूव करेंगे तो ये पोर्शन जो है हमारा पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। छू के देखिए एक बार, ऐसे कीजिए और छू के देखिए, लगेगा कि नहीं कुछ तो है, मतलब ये इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा कुछ मूवमेंट हो रहा है या फिर कुछ थोड़ा सा वाइब्रेशन या फिर कुछ ऐसा फील हो रहा है ना। द ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 600 मसल्स। मानव शरीर में 600 से ज़्यादा मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज़ ये जीके में भी आ सकता है आपका। द स्किन कवर्स द मसल्स। हमारा जो चमड़ा होता है वो मसल्स को कवर करते हैं। मसल्स एंड बोन्स, हड्डियों को और मांसपेशियों को कवर करते हैं। कौन, हमारे स्किन मतलब चमड़ा। मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर एज अ टीम एंड हेल्प अस टू बेंड, स्टैंड, सिट, वॉक, रन, ठीक है। मसल्स और बोन्स हम एक साथ काम करके एज अ टीम वर्क, ठीक है, हम बताएं आपको पहले, वो दोनों एक साथ कोऑर्डिनेटली काम करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग झुक सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, है ना।
देखिए जो फैट या फिर कोई भी जो मोटे होते हैं ना, मोटे हो या पतले हो, जो मोटे होते हैं ना उनका जो पूरा बॉडी होता है वो सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा, है ना। सॉफ्ट होने के कारण ये बात नहीं है कि उसके अंदर बहुत मांसपेशियाँ हैं, याद समझिए बात को, ठीक है। अगर कोई लड़का या फिर कोई भी बच्चा मोटा है, ठीक है, या लड़का या लड़की कोई भी हो जो मोटा या फिर मोटा हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर बहुत मांसपेशी है। उसके अंदर मांसपेशी है लेकिन उसके अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वसा, चर्बी जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो सॉफ्ट होते हैं उतना ज़्यादा, ठीक है। वो लोगों को बहुत अलग अलग काम करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज भी आते हैं, ठीक है, वो लोग अच्छा से काम नहीं कर पाते उतना अच्छा। लेकिन कोई भी पतले लड़के को देखिएगा वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब हालांकि वो अलग बात हो गया कि सब लड़के एक तरह से नहीं होते हैं, वो कैसा अलग हो गया, ठीक है। चलिए अब पोस्चर जानते हैं। पोस्चर इज द बॉडी पोजीशन वी हैव व्हाइल स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग, ठीक है। पोस्चर बॉडी का वो पोजीशन होता है, बॉडी पोजीशन होता है जब हम लोग खड़े होते हैं या फिर बैठते हैं या फिर चलते हैं, ठीक है। वी मस्ट ऑलवेज हैव एन अपराइट एंड स्ट्रेट पोस्चर। हमें हमेशा ही एक, या तो हमें सीधा रहना चाहिए, मतलब कि हमेशा अपराइट पोजीशन पर रहना चाहिए और स्ट्रेट रखना चाहिए हमारी बॉडी को, ठीक है। मुड़ा हुआ या फिर ऐसे झुका हुआ, हम लोग तो जनरली हम जानते हैं सब मैक्सिमम बच्चा ऐसे बैठता है, ठीक है। घर में भी देखिएगा कोई कोई दादाजी लोग होते हैं तो वो लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे झुक के एकदम। और देखिएगा वो लोग का भी बाद में क्या होता है, बाद में फिर यहाँ पे कमर में पेन होने लगता है। और जो लोग ऐसे बैठते हैं ना, वो लोग को पेन नहीं होता है, वो लोग को। जैसे ये देखिए, ऐसे बहुत जैसे जो थिन बॉयज़ होते हैं, मतलब कि पतले होते हैं जो लोग, वो लोग ऐसे खड़े होते हैं। और जो नॉर्मल होंगे, हेल्दी होंगे, वो स्ट्रेट खड़े होंगे, ठीक है। इसको बनाना पड़ता है, आप पतले भी हों या मोटे हो, लेकिन आप ऐसे अगर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपका बॉडी भी सही रहेगा और आपका मतलब क्या बोले कि पोस्चर भी सही रहेगा। ये ऐसे काम करने के लिए मैक्सिमम टाइम हम लोग को ऐसे बैठना चाहिए, ये सही पोस्चर है। ये रॉन्ग पोस्चर है, ठीक है, इससे नहीं बैठना चाहिए। इसमें इससे बैठेंगे तो ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे, और या तो फिर ऐसे काम करने से हम लोगों को स्प्रेन आ जाएगा, मतलब दर्द आएगा कमर में, गर्दन में, है ना। ये पोर्शन, जैसे ये आपको झुकना होता है, कोई भी चीज़ उठाएंगे हैवी चीज़ को, तो हमें ऐसे ना उठा के ऐसे उठाना चाहिए, ठीक है। चलिए क्या बता रहा है, देखिए। टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वी मस्ट हैव द करेक्ट पोस्चर वाइल सिटिंग। क्या बता रहा है, हमारे हड्डियों को और मसल्स को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए हमें हमेशा सही पोस्चर पर बैठना चाहिए, खड़े होना चाहिए, या फिर झुकना चाहिए, या फिर चलना चाहिए। हमेशा सही पोस्चर पर रहना चाहिए। करेक्ट पोस्चर कीप्स द बॉडी इन गुड शेप। सही पोस्चर क्या करता है, हमारे बॉडी को एक सही शेप में रखते हैं। नहीं तो देखते हैं ना, कोई कोई बूढ़े लोग या फिर बूढ़ी दादी लोग का पीठ जो होता है वो झुका हुआ रहता है, ऐसे झुक जाता है। जब वो लोग एजेड हो जाते हैं, जब बूढ़ी हो जाते हैं ना, तब वो लोग का जो ये है माल ऐसे टाइप से हो जाता है ना ऐसे। ये देखिए, ये हड्डी आपका मान लीजिए, ये आपका लकड़ी हो गया, ये दादी का हाथ, ये है ना। ऐसे किसी किसी का बॉडी जो होता है झुका हुआ हो जाता है, जब वो लोग एजेड हो भी, मतलब कि बहुत बूढ़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं ना कोई, क्योंकि लंबे हैं तो इसलिए झुक जाएगा तुम, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सही पोस्चर मेंटेन करेंगे, सही से बैठेंगे, सही से चलेंगे, सही से घूमेंगे, तो आपको ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कीप्स द बॉडी इन गुड शेप, अच्छे शेप में रखता है। अब देखिए नेक्स्ट, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर फूड। एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, व्यायाम करना, और प्रॉपर फूड मतलब सही खाना, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्दी बोन्स वी नीड टू हैव हेल्दी फूड, ठीक है। हेल्दी बोन्स को मेंटेन करने के लिए हमें सबसे पहले हेल्दी फूड खाना होगा, ठीक है। हेल्दी फूड मतलब कि स्वस्थ खाना, सच एज मिल्क, चीज़ एंड एग्स, ठीक है। मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, एग्स हो गया। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सब को हम बहुत ज़्यादा खाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, दैट इज़ नॉट करेक्ट, ओके। देयर इज़ लिमिट टू एवरीथिंग। हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ को अगर लिमिट का एक्सीड करेंगे तो वो हमेशा ही गलत प्रभाव डालेगा हमारे शरीर पे, ठीक है। एग्स को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो क्या होता है, हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करता है आपका गैस का प्रॉब्लम करता है। थर्ड प्रॉब्लम करता है कि आपको फैट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
हर एक चीज़ को आप नियमित रूप में खाएंगे तो सही होता है, ठीक है। फॉर स्ट्रॉन्ग मसल्स वी नीड टू एक्सरसाइज एंड स्टे एक्टिव, ठीक है। और मजबूत मसल्स के लिए, मजबूत मांसपेशियों के लिए हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि इससे हम लोग पूरा दिन एक्टिव रहे, ठीक है, दुरुस्त रहे पूरा दिन, एनर्जेटिक फील करे पूरा दिन। एक्टिविटीज सच एज साइकिलिंग, स्विमिंग एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स कीप द मसल्स वर्किंग वेल। ये सब जो एक्टिविटीज़ होता है हमारे मसल्स को अच्छे से काम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। साइकिलिंग, स्विमिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स बताया ना, इसके अलावा आप बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लेइंग स्पोर्ट्स में ही सारा कुछ आ जाता है ना। अब मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं, कुछ भी हो, ठीक है। आप मैक्सिमम टाइम अभी क्या करते हैं ना सभी लोग, कि आपका फ़ोन से गेम खेलने लग गए, या फिर कैरम बोर्ड हो गया, या फिर सबसे पहली बात तो पबजी, या फिर जो फ्री फायर वो सब गेम होता है वो सब खेलने लगते हैं। वो सबसे होगा क्या ना, आपको 1.5 से 2 साल या 3 साल के बाद आपको चश्मा लग जाएगा, और 2 से 3 साल बाद आपका ब्रेन काम करना बहुत कम हो जाएगा। मतलब दिमाग आपका सोच ही नहीं पाएगा उतना, ठीक है। आपको खाने में मन नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगा, बस वही सब को दिमाग में आएगा आपका। तो इसलिए ये सब नहीं खेलना चाहिए। बोलते हैं ना पापा मम्मी कि कोई भी ज़्यादा चीज़ अच्छा नहीं है ज़्यादा करने से। कुछ भी चीज़ आप गेम खेलें चाहे कुछ भी करें, ठीक है, हर एक चीज़ को एक लिमिट में करें तो बेस्ट है वो। हेल्दी फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड बोन, ठीक है। स्वस्थ खाना और अगर रेगुलर एक्सरसाइज किया जाए, ठीक है, प्रतिदिन व्यायाम करा जाए, तो इससे क्या होगा, हमारे मसल्स और बोन्स स्ट्रांग होंगे, ठीक है। एसेंशियल मतलब होता है ज़रूरी, ठीक है, याद रखिएगा ज़रूरी। समरी पढ़ते हैं। समरी मतलब क्या होता है, हम लोग देखिए आप लोगों को एक बात बताते हैं, हम जो इतना वर्ड मीनिंग बताते हैं ना, इसका कोई रीज़न होता है, ठीक है। नहीं तो बहुत कोई आपको बिना ही वर्ड मीनिंग बताए ही पार हो जाता है, लेकिन वर्ड मीनिंग ज़रूरी है आपको। इसमें बाद में क्या होगा, आपका बाद में जो कोई भी आप पढ़ेंगे, जब 6, 7, 8 में आएंगे, तब आपको जो टीचर होंगे वो आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाएंगे, याद रखिएगा। जब 8, 9, 10 में आ जाते हैं तब आपको ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको एज अ लेक्चरशिप वो समझा देंगे, पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दे देंगे, ठीक है। इसीलिए आपको वर्ड मीनिंग अभी से आना चाहिए, तभी, ताकि बाद में जब आप 6, 7, 8 या 9, 10 में जब जाएंगे तब आपको कोई भी चैप्टर को समझने में भी दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई पैरा नहीं समझते हैं तो वो सर को पूछेंगे तो वो सर बता देंगे। लेकिन आप बोलेगा कि हमको पूरा ही नहीं समझ में आ रहा है, ये सब क्या इंग्लिश है, वो है, ये है, तब बहुत दिक्कत होगा, है ना। आपको वर्ड मीनिंग आना चाहिए, दैट्स मस्ट, ठीक है। अभी से तैयार कीजिएगा तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। समरी मतलब होता है सारांश, ठीक है। पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा उसका एक कंक्लूजन, यानी कि पूरा एक जीस्ट, ठीक है। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल, हमारा शरीर हड्डियों और मांसपेशियों से बना हुआ है। द बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। मानव शरीर में हड्डियाँ जुड़ते हैं, उससे क्या होता है, ह्यूमन स्केलेटन फॉर्म होता है, मानव का हड्डी का ढांचा तैयार होता है। द स्केलेटन हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक, स्केलेटन हमें सीधा खड़े होने में और चलने में हेल्प करते हैं। इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी, ये हमारे शरीर को एक अच्छी शेप देते हैं। एंड इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर पार्ट्स ऑफ बॉडी, और ये हमारे शरीर के इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा देते हैं, ठीक है। द प्लेस वर टू बोन्स मीट इज नोन एज जॉइंट, एक ऐसा जगह जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं उसे जॉइंट कहते हैं, वो जगह को जॉइंट कहते हैं। वी कैन बेंड आवर बॉडी अराउंड द जॉइंट्स, हम अपने शरीर को जॉइंट्स के और झुका सकते हैं, मतलब जहाँ जहाँ जॉइंट्स होंगे वहाँ वहाँ हम लोग बेंड कर सकते हैं, है ना। आपको बताया ही कि ये पेन हम ऐसे नहीं मोड़ सकते हैं, क्या है कि इसमें जॉइंट नहीं है। अगर वैसा ही सेम हड्डी अगर सीधा रहे तो नहीं मुड़ेगा। जैसे ये उंगली हुआ तो ये उंगली को मोड़ रहे हैं तो यहाँ पे जॉइंट है ना, ये पोर्शन जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, फिर यहाँ भी जॉइंट है ना। ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है ना, तीनों जगह मुड़ रहे हैं, यहाँ पे जॉइंट है तभी ना हो रहा है, ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है फिर। यही चीज़ बात बताया हुआ है यहाँ पे, वी कैन बेंड आवर बॉडी अराउंड द जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स की और ही हमारे शरीर को हम लोग मुड़ सकते हैं, कोई भी पार्ट्स को। मसल्स आर द सॉफ्ट पार्ट्स दैट कवर आवर बोन्स, मसल्स वो नरम
अंग होते हैं शरीर के जो हमारे बोन्स को कवर करते हैं। ठीक है, मसल्स हेल्प अस मूव द बोन्स, मसल्स हमें बोन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हड्डियों को डिस्प्लेस करने में या फिर इधर से उधर करने में हेल्प करते हैं। इधर से उधर करने का मतलब इस हड्डी को उस हड्डी में नहीं, वैसा नहीं। बोन्स को मतलब वो मतलब हो गया कि ऐसे करना है या फिर कोई भी जॉइंट करना है, ऐसे कुछ भी। ठीक है, पोस्चर इज़ द बॉडी पोजीशन वी हैव व्हाइल स्टैंडिंग, सिटिंग एंड वॉकिंग। पोस्चर वो बॉडी पोजीशन होता है जब हम लोग खड़े होते हैं, बैठते हैं या फिर चलते हैं। वी मस्ट ऑलवेज हैव एन अपराइट एंड स्ट्रेट पोस्चर, हमें हमेशा ही हमारे पास सीधा और स्ट्रेट पोस्चर होना चाहिए, एकदम सीधा। ठीक है, अपराइट पोजीशन मतलब अपराइट भी मतलब सीधा ही होता है, स्ट्रेट मतलब एकदम इस टाइप से। अपराइट मतलब ये, नॉट ये, दिस इज इन्वर्टेड। ठीक है, ये नी मान लीजिए अगर ये स्ट्रेट है, सीधा है आदमी इंसान, तो ये हुआ इन्वर्टेड, ये हो गया अपराइट। ठीक है, वी मस्ट ऑलवेज हैव एन अपराइट एंड स्ट्रेट पोस्चर। बताएं आपको इसका मतलब। एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड आर एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स। देखिए, एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड आर एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए और मसल्स के लिए हमें हमेशा ही एक्सरसाइज और हेल्दी फूड एसेंशियल है, ज़रूरी है ये सब चीज़। मजबूत हड्डियाँ और मजबूत मांसपेशियों के लिए हमें डेली एक्सरसाइज करना होगा और अच्छा खाना खाना होगा। ग्लोसरी मतलब क्या बताए थे, बताइए। ग्लोसरी मतलब होगा शब्दकोश। ठीक है, डिक्शनरी ऑफ द चैप्टर। देखिए, जॉइंट प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, वो जगह जहाँ पे दो हड्डियाँ मिलेंगी। पोस्चर, पोजीशन ऑफ आवर बॉडी व्हेन वी सीट, स्टैंड और वॉक। पोस्चर किसे कहेंगे, पोजीशन ऑफ आवर बॉडी मतलब कि हमारे शरीर की जो वो स्थिति या फिर पोजीशन जब हम लोग बैठते हैं, खड़े होते हैं या फिर चलते हैं। स्केलेटन, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। ठीक है, स्केलेटन मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारा शरीर का हड्डियों का ढांचा को ही स्केलेटन कहते हैं। समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आया होगा, आप उसको एक बार फिर से रिपीट करके वो पोर्शन को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, पढ़ते हैं यहाँ पे। अब करते हैं एमसीक्यू, आपका नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना। चलिए, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड क्या होगा, मसल्स, है ना। बोन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द क्या होगा, जॉइंट। द स्केलेटन गिव्स डैश टू आवर बॉडी, क्या होगा, शेप। डैश इज द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। ठीक है, क्या बता रहा है, बोन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द जॉइंट। ठीक है, तो बताएं यहाँ पे, डैश इज द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। देखिए, यहाँ भी जॉइंट लग रहा है हमको। एन अपराइट एंड स्ट्रेट पोस्चर, यहाँ पे पोस्चर होगा, देखते हैं। ठीक है, बच क्या रहा है यहाँ पे, जॉइंट होगा तो टू फॉर्म द, अच्छा यहाँ पे जॉइंट होगा। जॉइंट इज द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। ठीक है, ये जॉइंट हुआ, ये हो जाएगा आपका स्केलेटन। बोन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटन। है ना। अब देखिए ट्रू और फॉल्स में क्या होगा। बोन्स आर सॉफ्ट टू मच, बिल्कुल नहीं, बोन्स बहुत हार्ड होते हैं। मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प आवर बॉडी पार्ट्स मूव, एकदम सही, ट्रू। हम लोग का हड्डी और मांसपेशी एक साथ काम करते हैं तभी ना हमारा बॉडी पार्ट्स मूव करता है ना। जॉइंट इज़ द प्लेस वेयर टू मसल्स मीट। जॉइंट वो जगह होता है जहाँ पे दो मसल्स मीट करते हैं। दो मसल्स मीट नहीं करते हैं, दो हड्डियाँ मीट करते हैं, दो हड्डियाँ मिलते हैं। याद, थोड़ा सा अच्छा ध्यान से पढ़ना होगा इसको, है ना। तो
ये गलत होगा। पोस्चर इज द पोजिशन ऑफ द बॉडी व्हेन वी सीट, स्टैंड और वॉक। सही है, एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए सेम चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, पोजिशन ऑफ आवर बॉडी व्हेन वी सीट, स्टैंड और वॉक, है ना। तो ट्रू। एन अपराइट पोस्चर इज हार्मफुल फॉर द बोन्स। कैसे गलत होगा ये, कैसे मतलब कि ये है अनअपराइट, मतलब अपराइट पोस्चर है अगर बोन्स के लिए तो वो तो सही है ना, अच्छा चीज़ है वो, हार्मफुल कैसे हो सकता है, तो फॉल्स होगा ये। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी। फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स जानते हैं, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स क्या होगा, स्केलेटन। पोजीशन ऑफ द बॉडी, पोस्चर, है ना। बोन्स मीट, जॉइंट, साइकिलिंग एक्सरसाइज और बेंड बॉडी। बेंड बॉडी अराउंड द जॉइंट्स होगा, और साइकिलिंग एक्सरसाइज हेल्दी बोन्स एंड मसल्स होगा। साइकिलिंग और एक्सरसाइज करेंगे तभी ना हेल्दी और बोन्स और मसल्स रेडी होंगे हम लोग का। चलिए ये सब का नेम करते हैं, और ये पार्ट्स आप लोग खुद कीजिएगा कि हम करें, बताइए। अच्छा चलिए करते हैं पहले। नेम द फॉलोइंग, प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। ठीक है, तो क्या दो वो जगह जहाँ पे दो हड्डियाँ मिलती है क्या होगा, वो जॉइंट होगा, है ना। फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, स्केलेटन। SKELETON। पोजिशन ऑफ द बॉडी व्हेन वी सीट, स्टैंड और वॉक, इसको क्या बोलेंगे, पोस्चर, है ना। POSTURE। टू थिंग्स वी नीड टू डू फॉर हेल्दी बोन्स एंड मसल्स। हेल्दी बोन्स एंड मसल्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज डेली एंड ईट हेल्दी, है ना। देखिए एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स। एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड। ठीक है, अब देखिए यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू लेबल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। समझते हैं ये क्या होगा, बताइए। इसको स्कल बोलता है, खोपड़ी, है ना, ये आप खुद भरिएगा। ठीक है, स्कल होगा, ये क्या होगा, ये रीब केज है। ठीक है, इसको देखिए ना, ये टाइप से खांचा टाइप से नहीं है कि जैसे खांचा होता है उस टाइप से, एकदम जाल टाइप से। ये हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर देखिए ये क्या है, ये नी जॉइंट है। फिर ये क्या है, बताइए, ये क्या है आपका, ये रिस्ट जॉइंट है। ये क्या है, ये शोल्डर जॉइंट है ना। ये एल्बो जॉइंट दिया है, ये एल्बो जॉइंट जो है यहाँ पे होगा, ये होगा रिस्ट जॉइंट। ठीक है, ये एल्बो जॉइंट नहीं, ये कोनी थोड़े होता है भाई, ये कोनी नहीं है, ये हाथ का जॉइंट है। ठीक है, और बाद बाकी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये आपको एक अलग वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, जैसे हम पहले बताए थे आपको, पहले चैप्टर में भी बताएं। सारा का टेंशन मत लीजिए, सारा का आपका जो वीडियो लेक्चर होगा, यानी कि आपका आंसर्स होगा हर एक चैप्टर का, उसका अलग अलग वीडियो सॉल्यूशन हम डाल देंगे। ठीक है, चलिए आज चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल पढ़ेंगे फूड एंड मील्स। ठीक है, ये होगा चैप्टर 8, उसके बाद आपका 9, चैप्टर नंबर 9, ये फिर अलग यूनिट में आ जाएगा शायद। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।